अब मैं आता हूं कि शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने कैसे किया। अब एक शख्स आता है शराब का कारोबारी, जिसको कहती भारतीय जनता पार्टी घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, घोटालेबाज है, शरद रेड्डी। शरद रेड्डी के घर पे 9 नवंबर को छापा होता है 2022 में। 9 नवंबर 2022 को छापा होता है और 9 नवंबर 2000 छापे के बाद इससे पूछा जाता है केजरीवाल जी के बारे में। ये साफ साफ मना कर देता है, कहता है मैं अरविंद केजरीवाल को जानता ही नहीं, उनसे मिला नहीं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। और इसके कुल 12 बयान होते हैं, 12 बयान। ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया। 9 नवंबर से लेकर इससे पूछताछ के दौरान इसको जो भी दबाव बनाया गया, इसने मना किया। फिर इसकी 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है। 10 नवंबर को गिरफ्तारी हो जाती है और 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद इसने कुल 25 अप्रैल तक, यानी कि 6 महीने इसको जेल में रखा गया। इससे बार बार कहा गया बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, बयान दो केजरीवाल के खिलाफ, इसने नहीं दिया। 12 बयान इसने कुल दिया और 6 महीने के बाद जब इससे कहा गया बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी, बयान दो वरना जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। अब वो कोई संजय सिंह तो है नहीं, वो शरद रेड्डी है, टूट गया। 25 अप्रैल को उसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। अब हमारे वकील फिर परेशान हुए कि जिस व्यक्ति ने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया है उसके 10 बयान को अनरिलायड डॉक्यूमेंट में ईडी ने क्यों डाल दिया। उन्होंने फिर कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, जांच के आदेश मिले। हमारे वकील गए, उन्होंने देखा, ईडी के दफ्तर में जांच के आदेश मिले, वकील गए, उन्होंने देखा, सारे 10 के 10 बयान पढ़े, वकीलों के होश उड़ गए। 10 बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं और 10 बयान जो केजरीवाल का के खिलाफ नहीं थे उस पे ईडी ने कहा इस पे भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। और जैसे ही उसने 25 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया, उसकी बेल हो जाती है, उसकी बेल हो जाती है। अब ये शरद रेड्डी, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है ये शराब का घोटालेबाज है, ये शरद रेड्डी जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है शराब का बहुत बड़ा घोटालेबाज व्यक्ति है, ईडी कहती है शराब का घोटालेबाज है, उसको गिरफ्तार करती है, 6 महीने जेल में रखती है, केजरीवाल के खिलाफ बयान लेने के लिए बार बार कहती है, 10 बार वो कहता नहीं नहीं नहीं, केजरीवाल से कोई मतलब और रिश्ता नहीं। 10 बयान के बाद जब टूट गया और इसने केजरीवाल के खिलाफ बयान दे दिया, 6 महीने की जेल के बाद इसको बेल हो जाती है। ये शरद रेड्डी कौन है? असली घोटाला शुरू हुआ ईडी के जांच के बाद। भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला और पहली पेशगी और नजराना भाजपाइयों को कब पहुंचा? 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का
15 नवंबर को पहली पेशगी और नजराना 5 करोड़ का पहुंचा और कुल 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, जिसको किंग पिन बताते थे, किंग पिन शरद रेड्डी, उस किंग पिन ने 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल तो खुलेआम मिल गया, और वो मनी ट्रेल भी ऐसे पता नहीं चला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से पता चला, जब उन्होंने कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो 21 मार्च को शाम को 6:50 पे मजबूरी में सारे डिटेल डालने पड़े वेबसाइट पे, बताना पड़ा कि ये शरद रेड्डी। मगर जो राजनीति में आज हो रहा है वो क्लियर है कि सब पार्टीज को नरेंद्र मोदी, ईडी, सीबीआई, इन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके फाइनेंशियली मोनोपोली बना रहे हैं अपनी। और चुनाव के बाद रियलिटी है कि ये जो फाइनेंशियल मोनोपोली बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, सारा का सारा इंफॉर्मेशन, किससे एक्सटॉर्शन किया है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसने कितना पैसा दिया है, वो पूरी ब्लूप्रिंट, पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। थैंक यू।